which of the following is not a merit of outsourcing? Outsourcing का प्लस पॉइंट नहीं है. 4 ऑप्शंस आर employment generation, second excellence in a particular field, third earning of a foreign exchange, fourth dissatisfaction among the domestic workforce. Dissatisfaction. Rest all three are the plus points. Employment भी मिलती है लोगों को, excellence in particular field भी होता है, especially IT sector, then earning भी होती है foreign exchange की. एक चीज नहीं होती है जो डोमेस्टिक है, जैसे अगर अमेरिका इज गेटिंग वर्क आउटसोर्स्ड हियर इन इंडिया, तो जो डोमेस्टिक अमेरिकन पीपल है दे मे फील डिससेटिस्फाइड क्योंकि उनका काम इज बीइंग शिफ्टेड टू अदर पीपल, तो डिससेटिस्फैक्शन इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो भी मैंने बताया है. 7th लार्जेस्ट कंट्री इंडिया, 4th लार्जेस्ट कंट्री चाइना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मतलब सजेशंस हैव बीन आस्क्ड. What measures can be suggested to achieve rural development? What measures can be suggested to achieve rural development? चैप्टर है ना हमारा रूरल डेवलपमेंट, तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स के भी नाम है, की इश्यूज भी आएंगे, इतना सारा हमने पढ़ लिया. तो क्वेश्चन है कि what should be done या what measures can be suggested? What can be done to promote the level of development in rural areas? कुछ भी ना जाके यू कैन लर्न टू की इश्यूज. उस चैप्टर में फाइनेंस हैज बीन टच्ड, वन इज नहीं मार्केटिंग. 2 इश्यूज हैव बीन टच्ड ग्रेटली इन दैट चैप्टर. यू कैन मेक पॉइंट रिलेटेड टू दैट. रेस्ट फिर आप जो की इश्यूज है उनको आप ले आओ, बताइए क्या हो सकता है. हाँ जी. प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. यस, प्रमोशन एंड एक्सपेंशन ऑफ, वेरी राइट, promotion and expansion of institutional sources of finance. More banks, cooperatives should be opened there. एक हो गया. Second और development of infrastructure. Yes, development of infrastructure, especially roads, connecting roads from village to this nearby town or city. Promotion of rural development banks so that they can give loans to them at low rate of interest. Yes, more regional rural, ये उसी के पार्ट ही बन जाएगा इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का. मोर रीजनल रूरल बैंक्स या मोर LDBs या मोर अपना कमर्शियल बैंक्स, ऑल विच डील विद दिस रूरल फाइनेंस, देयर ब्रांचेस, मोर ब्रांचेस शुड बी ओपन. और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, कैसे उसमें क्या आएगा? किसी पर्सन को स्किल सिखानी कोई. ओके, स्किल एजुकेशन या मोर वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग कोर्सेज कैन बी स्टार्टेड. मोर नंबर ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेजेस कैन बी स्टार्टेड. एक और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉलिटेक्निक की बात है, मोर नंबर ऑफ दिस सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल शुड बी ओपन 10th 12th लेवल तक के. मोर नंबर ऑफ स्कूल, मेनी स्कूल्स में स्कूल जो है मेनी विलेजेस में प्राइमरी लेवल तक के हैं या मिडिल लेवल तक के हैं और है ही नहीं है. तो फॉर दैट चिल्ड्रन हैव टू कवर मेनी किलोमीटर्स टू गो टू फॉर क्लियरिंग देयर 10th class or 12th class. तो मोर नंबर ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल शुड बी ओपन. और क्या हो सकता है? परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन का अरेंजमेंट और इनकरेजिंग कॉर्पोरेशन. वेरी राइट, एनकरेजमेंट टू वेरी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज. देन अनदर इज कॉटेज से याद आ गया, जो अदर देन फार्मिंग वर्क, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज should also be promoted so that additional income can be generated by the farming families. कुछ और एडिशनल कर सके. मतलब ऐसे करके मार्क्स के अकॉर्डिंग पॉइंट्स कैन बी गिवन. फिर एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, ऐसा ही है मिलता जुलता क्वेश्चन. एक्सप्रेस योर आइडिया ऑफ ए मॉडल विलेज. एक्सप्रेस योर आइडिया ऑफ ए मॉडल विलेज. तो मॉडल मतलब आइडियल विलेज. तो आइडियल विलेज मीन्स वेयर ऑल दीज थिंग्स शुड बी देयर. तो सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, ओनली लाइन हैज बीन चेंज्ड. मॉडर्न विलेज में मोर स्कूल शुड बी देयर, मोर दिस और दैट शुड बी देयर. सब कुछ ज्यादा ज्यादा होता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज महात्मा गांधीज व्यूज ऑन रूरल डेवलपमेंट. इज नहीं आना चाहिए, व्हाट आर आना चाहिए. व्हाट आर महात्मा गांधीज व्यूज ऑन रूरल डेवलपमेंट. ये आपका क्वेश्चन है, अभी तो शायद नहीं किया होगा, 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है. मैंने पढ़ाया होगा आपको 8th क्लास में. मुझे याद आ गया.
मनरेगा नहीं आएगा, मनरेगा उनके नाम पे तो स्टार्ट हुआ है, बट उसका मतलब नहीं कि लिसन करिए, मनरेगा हैज नॉट बीन स्टार्टेड बाय गांधी जी। तो इसका सिर्फ ये आएगा कि महात्मा गांधी वाज इन फेवर ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन नेटिव लैंग्वेजेस, तो ये सेकेंडली ही वाज इन फेवर ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन, हैंडीक्राफ्ट्स का। तो उस टाइम पे तो जब की बात है 40s की 30s की टाइम की, जब उनका टाइम था तो हैंडीक्राफ्ट्स का था। तो हैंडीक्राफ्ट्स को मतलब वी कैन से कि लोकल मेड गुड्स, लेकिन लोकल मेड गुड्स या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन लोकल नीड्स ऑफ द विलेज। सो मोर एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप एक्टिविटी, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज टाइप ऑफ वर्क्स या हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडमेड गुड्स, मतलब लेबर एब्सॉर्बिंग वर्क वो एग्जिस्ट अगर निकाले तो ही वाज इन फेवर ऑफ दोज एक्टिविटीज विच एब्सॉर्ब मोर लेबर ताकि एम्प्लॉयमेंट मिले। He was not in favor of mechanization, but चलो यहाँ पे हमें उनके व्यूज पूछ रहे हैं तो दैट इज ओके, हम उस हिसाब से कहते हैं, बट इन रियलिटी दिस थिंग इज नॉट गुड। अब कोई वो तो चरखा चलाते रहे, आप सोच के देखो एनालिटिकली एट दैट टाइम इंग्लैंड में जो कॉटन मिल्स थी वो 17th सेंचुरी से स्टार्ट हो चुका था, इंडिया में भी कॉटन मिल्स लग चुकी थी, तो वो चरखा ही चलाते रहे। अब चरखा चला के क्या नीड्स को पूरा कर सकते हैं, कंट्री की ग्रोइंग नीड्स या कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट से वो नहीं कर सकते, मशीन्स आर रिक्वायर्ड। तो एनी हाउ ही जस्ट ट्राइंग टू यूज दैट इंस्ट्रूमेंट ऑफ चरखा फॉर इन्वॉल्विंग ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर टुवर्ड्स दिस फ्रीडम टाइप वर्क। तो एक तरीका था लोगों को जोड़ने का, बट अदरवाइज इट वाज नॉट ए रैशनल प्रिंसिपल। चलो हमें वो नहीं लिखना। नेक्स्ट इज level of output in India is rising without any perceptible rise in, perceptible मतलब visible कह सकते हैं, rise in the level of employment. What is the term used for jobless growth and give its causes? या cause आगे लिखा है explain its cause. I repeat the line. Mechanization. फिर से सुन लो जिन्होंने नहीं सुना, they can listen again. Level of output in India is rising without any perceptible rise in the level of employment. What is the term used for such situations? Explain its cause. तो term है jobless growth. इसका reason Use of capital intensive techniques. is very right. Use of capital intensive. You can use different words also. Population. क्या population? Overpopulation. Jobless, she has told right, but it needs to be regulated. क्या बोला था आपने? Use of capital intensive techniques. तो jobless growth takes place when with the help of machinery we produce more. We मतलब country GDP increases, number of goods produced increases, but in the same proportion, more people do not get the job opportunity. They do not get income. As more work is done by the machine, so less number of people get absorbed. They remain unemployed. Their contribution to that increased GDP is less या negligible. बैठे हैं बट काम नहीं किया तो उसका मतलब उनका contribution is negligible, nominally है, तो ज्यादा काम मशीनें करके उससे आउटपुट होता है। This is to be regulated. Next is enumerate any two grounds over which China has an edge over India. Enumerate 4 marks question. Enumerate two grounds over which China has an edge over India. Means we have to tell about any two fields, two areas, two topics in which China is leading and India is lagging behind. Infrastructure. Please explain. ठीक है ये. Okay. He is right but unable to. कोई भी हाँ जी. Think yourself. Don't comment on others. High literacy rate is there. Low density. Yes. Population. Okay, fine. ठीक है. और Life expectancy in India it is 69 years and in China it is 73 years. बट यहाँ पे मेरी जो आप ये बताए हो these are related to human development index, है ना? बट यहाँ पे otherwise it's okay. ऐसे तो so many things are there in which China is leading. We should try to give more sharper points. यहाँ पर आप पूछ सकते हो with regard to FDI.
चाइना की जो FDI रेट है वो इंडिया से आगे है. जो दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर, Manufacturing sector is very developed. मैन्युफैक्चरिंग, their level of exports that is much more than India. वर्ल्ड में जितना भी ये इवन इन अमेरिका वहाँ पर जो भी इम्पोर्ट होता है सामान बाकी कंट्री से, उसका 40 to 45% जो चीजें हैं मैन्युफैक्चर्ड दे आर कमिंग फ्रॉम चाइना. इवन उनका जो स्पेस एसोसिएशन है नासा, वहाँ पर भी चाइनीज का बीच में है. तो मतलब चाइना हैज सर्टेनली दैट कंट्री हैज एन एज ओवर इंडिया. सिर्फ एनबीटी के करके नहीं कहना चाहिए कि भाई हमारा एनबी कंट्री है तो जो उनका प्लस पॉइंट है दैट इज सेफ. दे आर फार अवे फ्रॉम इंडिया, बहुत आगे है हमारी कंट्री से. इंफ्रास्ट्रक्चर इज मोर, special economic zones are there, better developed, more foreign direct investment is there, industrial sector is much advanced as compared to India, cost of production is very less as compared to India, तभी वहाँ पे ये सारा कुछ ज़्यादा होगा. Next है, next question is, now listen, this is a statement. In the process of globalization, it is essential for every nation to compete with the developed nations. In the process of globalization, it is essential for every nation to compete with the developed nations. Name and briefly explain the regional groups formed by different nations, especially developing neighboring countries for this purpose. I repeat, name and briefly explain the regional groups formed by different nations, especially developing neighboring nations for this purpose. Can anyone tell with which chapter this question is related? ये development comparison वाले chapter से related है. Please note down this question. 4 marks में this question is there. In the process of globalization, it is essential for every nation to compete with developed nations. Full stop. Name and briefly explain the regional groups. Name and briefly explain the regional groups formed by different nations, especially developing neighboring nations. Formed by different nations, especially developing neighboring nations for this purpose. Especially developing neighboring nations for this purpose. ठीक है, अब ये नेबरिंग नेशन वर्ड से वी कैन टेक द कि कंट्रीज नेबरहुड में होने चाहिए. तो 2 नेम्स आर देयर. कैन एनीवन डज एनीवन रिमेंबर? If you have read that chapter carefully. I hope now these 2 names are there. These are the abbreviations. South Asian Association for Regional Cooperation. Full form आप देख लीजिएगा. South Asian Association for, I remember it is for, but off now we will check कर लेना. South Asian Association for Regional Cooperation. And the second is Association of Southeast Asian Nations. Association of Southeast Asian Nations. अब इसके नेम तो मुझे सारे याद है, इसके थोड़े से पता है. इसको एक बार नेट से चेक करना. आई टेल साथ में आ जाते 8 कंट्रीज. 1985 में इट वाज एस्टैब्लिश्ड. वो 8 कंट्रीज है. इंडिया बीइंग द सेंट्रल बिगेस्ट कंट्री. इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने कंट्रीज हैं, सब कॉन्टिनेंट पता है, बड़ा हुआ ज्योग्राफी नेचुरली कुछ इस तरह से फिजिकल फीचर्स हो कि एक बहुत बड़ा कंट्री और उसके आसपास छोटे कंट्रीज हो, वो पूरा एरिया. जैसे हिमालयस के नीचे जितने भी कंट्रीज पड़ते हैं दे ऑल आर नोन एज दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो इसमें आ जाता है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव्स. 8 कंट्रीज हैं. इंडिया, पाकिस्तान, ऊपर से लिखना शुरू कर दो. इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान,
श्रीलंका, मालदीव 8 कंट्रीज हैं. 1985 में it was established. पर्पज था रीजनल ट्रेड को डेवलप करना, रीजनल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को बढ़ाना, कल्चरल, क्योंकि एक जैसे ही एरिया में बढ़ते हैं तो कल्चरल सोशल इकोनॉमिक अपना बढ़ाना, ट्रेड को बढ़ाना. एंड जो आई डोंट रिमेम्बर ऑल नेम्स, बट इसमें 10 कंट्रीज आर. बेटे बाद में देख लीजिएगा, मेन सुन लो. यहाँ पर हम पूरा चैप्टर नहीं रिवाइज कर सकते, मेन थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड. 10 कंट्रीज है, यू कैन राइट इफ यू वांट. इसमें 10 कंट्रीज आर देयर. 1967 में ये बना है, मतलब स्टार्टिंग इन 1967. और इसमें कंट्रीज आ जाते हैं वो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये वाले जो उधर के कंट्रीज हैं, म्यांमार की दूसरी साइड पे वो सारे कंट्रीज आते हैं. मलेशिया, फिलीपाइंस, आई मे बी रॉन्ग बट यू नीड टू चेक प्लीज. दिस वियतनाम, अपना मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर भी हो सकता है, मतलब उधर भी है ये सारे जो आसपास के कंट्रीज. वो चेक कर लेना. आई एम सेइंग आई विल आल्सो बी लर्निंग. तो ये कंट्रीज है, इनका भी पर्पज यही है, सिंस नेबरिंग कंट्रीज है तो अपना इकोनॉमिक ट्रेड को बढ़ाना, कल्चर